વડોદરામાં તૈયાર થયેલ સરદાર ધામ ભવન 3નું ભવ્ય લોકાર્પણ 11 મેના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે। વડોદરા ખાતે નિર્માણ પામેલા નવનિર્મિત સરદાર ધામ ભવન 3નું લોકાર્પણ આગામી 11 મેના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વરદ હસ્તે કરવામાં આવશે। આ ભવન પાટીદાર સમાજ અને રાજ્યના યુવાનોના વિકાસ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન સાબિત થશે। અહીં લોકાર્પણ, અભિવાદન અને સન્માનનો સમન્વય જોવા મળશે। વડોદરા ખાતે આ સંકુલના લોકાર્પણને લઈ અમદાવાદ સરદાર ધામ ખાતે પત્રકારોને વિશેષ માહિતી આપવામાં આવી હતી, જેમાં ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, લોકાર્પણ ઇન્ચાર્જ વડોદરા ગાગાજી સુતરિયા, પ્રમુખ સેવક દુષ્યંત પટેલ, ઉપપ્રમુખ વડોદરા જોન અને નટુભાઈ પટેલ ઉપપ્રમુખ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ ભવનની વિશેષતાની વાત કરીએ તો તે આશરે 150 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલું છે। તેનું કુલ બાંધકામ 4,75,000 સ્ક્વેર ફૂટ વિસ્તારમાં ફેલાયેલું છે। ભવનમાં 278 રૂમની આધુનિક વ્યવસ્થા, ટ્રસ્ટીઓ તેમજ એનઆરઆઈ અતિથિઓ માટે અદ્યતન અતિથિ ભવન અને 1000 વ્યક્તિઓની ક્ષમતા ધરાવતો વિશાળ હોલ ઉપલબ્ધ છે, જે ઉચ્ચ અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે સુખદ રૂપ વ્યવસ્થા કરી શકાય। આ લોકાર્પણ સમારોહમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી, પાટીદાર સંસ્થાના અગ્રણી અને અન્ય મહાનુભાવો વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે। આ કેન્દ્ર યુવાનોની રોજગારી અને સક્ષમ કારકિર્દી તરફ આગળ વધારવામાં મદદરૂપ બનશે। सरदार धाम 1, 2 और 3 का अभी जो लोकार्पण हो रहा है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 150 करोड़ का सरदार धाम, 2000 बेटा और बेटियों के लिए जो भवन बना है बड़ौदा में, उसका लोकार्पण करने को आ रहे हैं। उसके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी जी आ रहे हैं और गुजरात के बहुत सारे औद्योगिक व्यापारी मित्र, राजकीय, सामाजिक, अलग अलग क्षेत्र से सभी लोग आ रहे हैं। और सरदार धाम का जो स्लोगन है, समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण, वो साकार करने के लिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आदर्श मानते हुए, युवा शक्ति को केंद्र में रखते हुए सरदार धाम मिशन 2026 अंतर्गत सामाजिक क्रांति के अंतर्गत बहुत बड़ा काम कर रहा है। युवा शक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए काम करना और साथ मिलाकर, यानी कि दातागण, औद्योगिक व्यापारी और सरकार की जो योजना है उनको साथ लेकर काम कर रहे हैं। और मिशन 2026 जो ये है कि रिजल्ट ओरिएंटल वर्क कर रहा है, या मैंने कहा कि वे जो युवा शक्ति है उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा है। हमने आज तक सरदार धाम 200 करोड़ फेज 1 लोकार्पण किया, सरदार धाम 2 200 करोड़ का लोकार्पण किया, उसमें 2000 बेटा और 3000 बेटी रहती है। इसमें 2000 विद्यार्थी सरदार धाम 3 में रहेंगे। राजकोट में भी सरदार धाम 2000 बेटा और बेटियों के लिए बन रहा है, उसका प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। और सूरत, खूबसूरत के वहां वापी से तापी बीच में विकास न रहे बाकी, उस केंद्र में शब्द को साकार करने के लिए सरदार धाम यूनिवर्सिटी का निर्माण का कार्य सूरत में शुरू प्रोजेक्ट हो गया है, राजकोट में प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, थोड़े समय में महसाणा में प्रोजेक्ट शुरू हो जा रहा है और हमारे अहमदाबाद में, यानी कि हमारी कर्णावती में सरदार धाम यूनिवर्सिटी का निर्माण करना सरदार धाम का संकल्प है। जिस तरह से हमने जिक्र किया कि सर्व समाज का भी हम कुछ काम करें। अब पाटीदार का एक जो वर्ग है वो महाजन की भूमिका में है, इसी नाते हम सभी को साथ लेकर सरदार धाम यूनिवर्सिटी का थोड़े समय में हम निर्माण करने को जा रहे हैं। धन्यवाद, आभार।